वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में एक और बहुत ही पुरअसर, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही पुरज़ोर खिताब किया है। 20 मिनट का खिताब अब से थोड़ी देर कबल उनका ख़त्म हुआ। वर्चुअल खिताब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भरपूर अंदाज में एक बार फिर कश्मीर का केस, कश्मीरियों पे जारी जुल्म का मामला, कश्मीरियों पे जारी भारतीय मज़ालिम, भारत की इंतहा पसंद हिंदू परस्ताना सियासत, नज़रियात, इन सब पर सख्त तनकीद की है। दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा है और कहा है कि दुनिया खड़ी हो और कश्मीरियों पे जारी इस जुल्म के ख़िलाफ़, भारतीय हुक्काम के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ये हुक्काम, भारत की लीडरशिप जो इस जुल्म में, जंगी जराइम में मुलव्विस है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे मुकदमात चलना चाहिए। ज़बरदस्त अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के मसाइल का, पाकिस्तान की पॉलिसी का और कश्मीरियों पे जारी जुल्म का केस पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बहुत बहादुरी से लड़ा है। Mr. President, there will be no durable peace and stability in South Asia until the Jammu and Kashmir dispute is resolved on the basis of international legitimacy. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. The Security Council must prevent a disaster conflict and secure the implementation of its own resolutions, as it did in the case of East Timor. The Council has considered the situation in Jammu and Kashmir 3 times in the past year. It must take appropriate enforcement actions. It must also take steps to protect the Kashmiris from an impending genocide by India. Pakistan has always called for a peaceful solution. To this end, India must ascend. To reach this end, India must ascend the measures it has instituted since 5th August 2019, end its military siege and other gross human rights violation, and agree to resolve the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions, and of course, the wishes of the people of Kashmir. आज वज़ीर आज़म ने अपना आलमी बिरादरी से खिताब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली खिताब में एक और इम्पॉर्टेंट मौजू सामने रखा। वो है पाकिस्तान जैसे मुल्कों से सरकारी करप्शन के ज़रिए लूटी हुई रकूम का बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाना, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया से ये कहना कि आलमी क़वानीन हरकत में लाए जाएँ, ऐसे क़वानीन बनाए जा सकें जो गरीब मुल्कों से लूटी हुई इन रकूम को, इन मुल्कों को लौटा सकें। ये एक नया मुतालबा है और बहुत भरपूर अंदाज में आलमी फोरम में वज़ीर आज़म ने ये रखा है। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन जारी है और पाकिस्तान में चोटी के सियासतदानों के दूसरे मुल्कों में अरबों डॉलर के असासों के इंकशाफात हो चुके हैं। आज वज़ीर आज़म ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ा और कहा कि ये रकम जो लूटी हुई रकम है गरीब मुल्कों से, इनको वापस लौटाया जाए। Illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause this leads to the impoverishment of the developing nations. Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. The quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers, and sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. Mr. President, if this phenomena is unaddressed, it will continue to accentuate the inequality between the rich and the poor nations. आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आलमी ज़मीर को इस हवाले से भी झंझोड़ा और मुतनब्बे किया कि मुसलमानों के जज्बात से खेलने का काम ख़त्म होना चाहिए। मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं और जिस तरह से मुसलमानों के जज्बात को झंझोड़ा जाता है या उनको मजबूर किया जाता है कि वो रद्द अमल का इजहार करें, ऐसे मामलात को गैर कानूनी करार देना चाहिए। आलमी क़वानीन बनने चाहिए कि मजहबी हसासियत के मामलात को इस तरीके से उछाला ना जाए जैसे कि मगरिब के कुछ मैगज़ीन में या मीडिया में किया जाता है। वज़ीर आज़म ने ये बहुत ही नाजुक मामला है और दुनिया से कहा है कि खुदारा ऐसे क़वानीन बनाइए जिससे कि हम जैसे ख़ास तौर पे आम मुसलमानों के या किसी भी मज़हब के जज्बात से खेला ना जा सके।
Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India.